अपने लोग देख रहा छी मिथिला तक न्यूज। अहाँ सबके बता दी जे बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एकटा मधुबनी में बढ़ोतरी भेला। राँटी महिनाथपुर में एकटा KVBPL कंपनी के दमयंती फ्यूल डेस्टिनेशन के खास बात है जे प्रदूषण के रोके के लिए ग्रीन ईंधन पंप के शुरुआत भेला। अभी ग्रीन ईंधन पंप के की विशेषता है, कतेक प्रदूषण रोक सकै छै, तऽ हम हिनका से पूछब जे प्रोप्राइटर नीतीश आर्या है, हिनका से विशेष बात करब। सबसे पहले तो ये पेट्रोल पंप के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, और हमारे देखने वाले सारे दर्शकों को धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने समय निकाल करके हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। कि जे ग्रीन ईंधन बायो पंप छे, की छे, खास की छे? जी, ग्रीन ईंधन है, यह सबसे पहले प्रदूषण को कम करता है। हमारे देश में ये खुद बनता है, इसलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो बाहर से हम लोग के तेल निर्यात होते थे, जो गडकरी साहब और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों का सबसे स्वप्न प्रोजेक्ट है ये कि हम अपने देश को अपने डिपेंडेंसी बनाएं, बाहर के कंट्रियों के डिपेंडेंसी को हटाएं। गल्फ कंट्रियों की जो मनमानी है, जो रेट की उन लोगों का मनमाना है, उन लोगों को कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ उन लोगों ने एक ग्रीन प्रोजेक्ट को शुरुआत किया, जिस ग्रीन प्रोजेक्ट में हमारे देश का प्रदूषण भी कम होगा, अपनी देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हमारी देश कृषि प्रधान देश है, हमारे कृषियों को भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि इसमें इथेनॉलों का उपयोग होता है। इथेनॉल के उपयोग होने से हमारे देश में सारी चीज़ों का स्थिति बढ़िया होगा, प्रदूषण मुक्त होगा और गाड़ियों की माइलेज भी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी खास बात ये है इसकी, माइलेज जी माइलेज भी बढ़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है। और गाड़ी में जो कंपन होती है तेलों की वजह से, वो तेल का कंपन भी नहीं, गाड़ी में कंपन भी नहीं होगा। बहुत नीक जे ग्रीन ईंधन बायो पंप के शुरुआत भेला, जे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना है। इथेनॉल के बारे में सब गोटे जानते छिए। तो कतौ न कतौ खेती के जे छै, हमर कृषि प्रधान देश है, ओकरो बढ़ोतरी हेतै। संगी ई प्रदूषण जे एते बढ़ि रहल छै, ओ प्रदूषण सीमित हेतै, और जान के खतरा जे इंसान पर पड़े छै ओहो कम हेतै। बहुत बहुत शुभकामना दै छियनि जे मधुबनी में सक्सेस हेतनि। और कतेको और प्रोजेक्ट के की बात छै कि एहन अथी? एहन प्रोजेक्ट के तो अभी बात नहीं है, लेकिन कंपनी है। दोसर बात है कि कंपनी है, और बिहार सरकार भी और भारत सरकार भी दोनों अग्रसर है। जतऽ तक होते ओतऽ तक हम सब प्रयास करबे। हम सब नवयुवक छिए, जते होते ओते देश की सेवा करबे आ मोदी जी के हाथ के और मजबूत करबे। बहुत बहुत धन्यवाद। समीर महासेठ जी केले थे। महिनाथपुर जो हम लोग रामपट्टी के तरफ जो है आते हैं मधुबनी से, उसी के बीच में ये पेट्रोल पंप है। इसके सम्मानित जो हमारे डायरेक्टर हैं वो शिव शंकर विक्रांत जी हैं, जो पूरे स्टेट लेवल के हैं डायरेक्टर। उम्मीद करते हैं कि जिस बात की चर्चा अभी बात किया गया कि शिव शंकर विक्रांत जी का डिटेल उन्होंने बताया कि बिहार और देश में इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन हमें खुशी है अपने मधुबनी वासी को बताते हुए कि ये जो पॉलिसी है, बिहार ने पूरे देश में पहले 2007 में ही पॉलिसी पास की थी, लेकिन हमारे उद्योग मंत्री बनने के बाद जो एथेनॉल के बाद बायोफ्यूल का 2023 में हमने पास किया। इसके पीछे का जो लक्ष्य विक्रांत जी ने बहुत स्पष्ट बताया। पूरे देश में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ था? तो बिहार में। लेकिन जो सीजनल होता है, अब सीजनल मतलब कोई फैक्ट्री 3 महीना चलेगा, 9 महीना बैठा के चलेगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी। इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोग कहते हैं सरकार क्यों नहीं चला रही? अरे कोई व्यापार करने वाला लॉस में व्यापार करता है क्या? और हर एक व्यापार के पीछे ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां से प्रॉफिट स्टार्ट होता है। और चीजों को आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उतना व्यापार करिएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार बिहार तभी तरक्की करेगा जब अपने चीजों को सही ढंग से आप रखेंगे। भाई विक्रांत जी बहुत प्रखर हम लोग के साथी भी हैं, और लगातार हमारे साथ पूरा प्रदेश बिहार घूमने का काम भी करते हैं। पर्पस है कि बिहार को आगे बढ़ाना, और कितने समय में बढ़ाना ये आप समझ सकते हैं। अभी हमारे भाई मैंने हम समझते हैं कि थोड़ा सा लगेगा मनोज भाई को, लेकिन मैं बताता जातिगत गणना का ध्येय क्या था। और जब किसी भी तरीके से जातिगत गणना का हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर गणना के बाद सही काम होगा तो बिहार के लिए न्याय के साथ विकास होगा। ये बड़ा प्रश्न है। हम जानते हैं मधुबनी जिला के लोग कितने बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, मधुबनी से बाहर क्यों जा रहे हैं? ये कोरोना काल सबों को बता दिया, दिखा दिया।
स्पष्ट है कि कोरोना काल में पूरे देश से कैसे बिहार लौट रहे थे, अपने जिला को लौट रहे थे, अपने गांव को लौट रहे थे, और हम लोग क्वारंटाइन सेंटर जितना था सब जगह जा रहे थे पूरे अपने विधानसभा में। और आज इतना हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो कोई बीमारी भी आपको छुएगा नहीं। और जो अभी चर्चा की विक्रांत जी कि पर्यावरण को पॉल्यूट करने का जो काम होता है हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2003 में आपने MLC बनाया और बिहार सरकार में विधानसभा विधान परिषद का एक ही कमेटी होता था उस समय, पर्यावरण कमेटी। पहला कमेटी हमारे जावेद साहब ने बनाया, पहला अध्यक्ष समीर महासेठ बने। तो नेचुरल पर्यावरण के दृष्टिकोण से जितना काम मेरा किया हुआ है, अगर सरकार लगातार उस पर काम करना चाहती है तो हम समझते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देंगे, आदरणीय हमारे लालू प्रसाद जी हैं, गार्जियन है, लेकिन तेजस्वी जी को जो हमारे डिप्टी सीएम है धन्यवाद देंगे कि न्याय के साथ विकास करने के लिए जो दृढ़ संकल्प है कि जितने भी गरीब है बिहार वो 97 लाख है, और 97 लाख को कैसे ग्रास रूट से उठाया जाए, ये एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे मुझे नहीं कहना है, हम इतना ही कहेंगे अगर हम मधुबनी में है तो मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए आवश्यकता है मधुबनी को बढ़ना, मधुबनी लोगों को आगे बढ़ना। इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधु सबों से मेरा आग्रह है, आप इस बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं सो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। पॉजिटिव चीजों को दिखाइए। जिस प्रकार अंधेरा, अगर रोशनी दीजिएगा तो अंधेरा समाप्त होगा, लेकिन रोशनी ही नहीं दीजिएगा तो अंधेरा समाप्त कैसे होगा। पूरा बिहार नक्सल क्षेत्र से 38 जिला भरा हुआ था, लेकिन पहले 200 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार देती थी नक्सल क्षेत्र के लिए, लेकिन इस बार केवल 12 करोड़ दिया। मतलब आप देख लीजिए कि कहाँ कितना देती थी, अब 12 करोड़ दे रहा है। मतलब धीरे धीरे हर एक जिलों से जो नक्सल का था, जिस गांव में था, धीरे धीरे 90% समाप्त हो रहा है। ये एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार के अलावा जितने जनप्रतिनिधि है, त्रिस्तरीय पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि को हम धन्यवाद देंगे कि गांव गांव में उन्होंने एक परिस्थिति पैदा किया, जो मुखिया है, सरपंच है, हर एक लोग का योगदान। और जब आम व्यक्ति सोच लेगा कि मुझे मधुबनी जिला अच्छा करना है, आम व्यक्ति सोच लेगा कि बिहार को अच्छा करना है, तो मुझे स्पष्ट बताते हुए हम खुशी हो रही है कि पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर कहीं है तो मधुबनी के लोग ही हैं। इतना बात जान लीजिए।